माँ या पति के जाने के बाद औरत जीना ही छोड़ दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मैं क्यों सोचूं कि कोई क्या कहेगा मुझ में नुक्स निकालते समय। क्या आप में से किसी ने मेरे बारे में सोचा? सबने मुझे अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। आज जब मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा कि कोई क्या कहेगा। सच कहते लोग मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ता, परंतु पीछे खींचने के लिए अपनों के हाथ भी आगे हो जाते। शीतल अपने भैया और भाभी से बोल रही थी। शीतल के भैया अविनाश बोले, तुम्हें दुनियादारी की चिंता नहीं, पर हमें तो है। तुम्हें बोलने वाला कोई है इस दुनिया में? सास ससुर की तुम सुनती नहीं हो। सही कहते, वह खुद को जाने क्या समझती हो। अरे अपनी नहीं तो अपनी बेटी की चिंता करो। तुम्हारा तो जो होना था वो हो चुका। कल को तुम्हारी बेटी के भविष्य का क्या होगा, कभी ये सोचा? शीतल बोली, विवाह के पहले मेरा नृत्य करना आप सबको बड़ा अच्छा लगता था। आप मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी तारीफ करते थकते नहीं थे कि महादेव ने मुझे उपहार में ये कला दिया। आज जब इस कला को मैंने अपनी कमाई का जरिया बनाया तो आपको इतना बुरा क्यों लगा? अविनाश बोला, पहले की बात अलग थी। तुम्हारे पति थे, सब कुछ देखने वाले लोगों को मुझे जवाब देना पड़ते। ये क्या तुम अपने घर में नाचने गाने का स्कूल खोल रखी हो? तुम्हें पता, लोग कहते घर के बाहर हमेशा लड़कों का जमावड़ा होता। तुम्हें तो कोई कुछ कहता नहीं, पर मुझे यहाँ की खबर मिलती। अरे बेटी तुम्हारी जवान होगी, कुछ उसकी तो चिंता करो। शीतल बोली, कितनी बार कहूँ, कोई क्या कहेगा ये सोचना मैंने छोड़ दिया। क्या मेरी जरूरतों की चिंता दुनिया वालों ने की या आपने की? फिर मैं क्यों किसी की चिंता करूं कि कोई क्या कहेगा? शीतल के माता पिता वहीं थे। वो बोले, शीतल तुम्हारा भाई क्या चाहता है, एक बार सुन तो लो। शीतल बोली, नहीं माँ, बहुत मैंने सबकी सुनी, पर अब नहीं। मेरे पति के जाने के बाद सबने मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया। पति जो छोड़ गए उसी में इसे सलाना, पर वो आखिर कब तक रहेगा? मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ तो करना ही होगा। अविनाश बोला, कुछ करना होगा, इसका मतलब क्या तुम नाचना शुरू कर देगी? शीतल बोली, भैया आप ही कोई अच्छी सी नौकरी दे दो ना मुझे। अविनाश बोला, मैं कहाँ से नौकरी दे दूंगा? आज के जमाने में सबकी नौकरी छूट रही है और मैं अपना घर तो मैं मुश्किल से चलाता, और तुम मुझसे मदद की उम्मीद करती हो? शीतल मुस्कुराकर बोली, देखा माँ, कितनी जल्दी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब मेरा भाई ऐसा कर सकता है तो आपको लगता है दुनिया में कोई ऐसा होगा जो मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा? या कोई मदद नहीं करता, सब अपने स्वार्थ के लिए हाथ बढ़ाते। और मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधा है तो वो मेरी मजबूरी में दूसरे बच्चों को नृत्य की कला सिखाती हूँ, कोई गलत काम नहीं करती। फिर आप लोग मुझसे क्यों करे? और का तो समझ में आता, जब अपनी पीछे खींचते हैं तो कोई लड़की दुनिया से क्या उम्मीद कर सकती है? माता पिता के समझाने के बाद भी शीतल ने अपना काम नहीं छोड़ा, क्योंकि पति के जाने के बाद उसके पास यही एक विकल्प था। हाँ, समाज की बुरी नजर तो एक अकेली औरत पर होती है। घर के आसपास कुछ लड़के जमा हो जाते थे, उसकी स्टूडेंट्स पर वो तंज कसते थे। धीरे धीरे माता पिता ने अपनी बेटियों को वहां भेजना बंद कर दिया और शीतल से कहा कि उन मसलों की वजह से हम अपनी बेटियों को भेज नहीं सकते, तो आप हमारे घर आकर सिखा दीजिए। शीतल के लिए बड़ी विकट परिस्थिति हो गई। संजोग से शीतल के बंगल में एक पुलिस कर्मी रहने आए। उनकी बेटी को भी नृत्य का बड़ा शौक था, और जब उन्हें शीतल का पता चला तो बेटी को वहां भेजने लगे। शीतल ने उनसे
अपनी समस्या बतलाई तो उन्होंने उसकी मदद की, जिसके कारण उसके घर के आसपास कोई भी अनजान भटकता नहीं था। शीतल की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसके पुराने विद्यार्थी भी वापस आने लगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शीतल के माता पिता को उसकी चिंता लगी रहती थी। इधर शीतल की बेटी को 10वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छी सफलता मिली और उसे स्कॉलरशिप भी मिला। उसने अपनी बेटी को आगे पढ़ने के लिए शहर से बाहर भेज दिया। अब वो बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती थी। धीरे धीरे शीतल की कला की चर्चा शहर में फैलने लगी। जो बुद्धिजीवी थे वो तारीफ करते थे कि एक अकेली औरत अपने दम पर अपनी जगह बना रही थी। कुछ पुरानी मानसिकता के लोग होते जो समाज में बढ़ती हुई औरत की प्रशंसा नहीं बल्कि उसकी टांग खींचते हैं। शीतल ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा और अपनी बेटी के भविष्य की तैयारियों में जुटी रही। पति की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, क्योंकि वह अपने सारे पैसे अपनी बेटी के नाम पर गए थे। अब जब शीतल का नाम होने लगा तब वह अपनी रिश्तेदारी का हवाला देने आगे। ये वही लोग थे जब उसने नृत्य सिखाने का फैसला किया था तो न जाने किन किन शब्दों से वह शीतल की तुलना करते थे। शीतल की बेटी वहीं से अपनी माँ का हौसला बढ़ाती थी और कहती थी, माँ कोई हो ना हो पर मैं आपके साथ हूँ। आपने माँ के साथ पिता होने की भूमिका भी बखूबी निभाई है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर आपने अपनी मदद सभ्य की और मुझे आप पर गर्व है। शीतल को उस राज्य की तरफ से पुरस्कृत किया गया। तब उसने स्टेज पर कहा, औरत शायद तो कुछ भी कर सकती है, बस दूसरे क्या करते ये सोचकर कभी अपने बढ़ते कदम को उसे रोकना नहीं चाहिए। औरत अपनी मदद सभ्य करने के लिए बहुत ही, अगर शिक्षा का ज्ञान आपके पास है तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। उसे स्कूल में नृत्य शिक्षिका के रूप में काम मिला। अब शीतल स्कूल में नृत्य सिखाती और शाम में अपने घर में नृत्य की शिक्षा देती थी। अब उसे पैसों की कमी नहीं थी, परंतु सच्चे प्रेम भाव और अपनों की कमी सदा उसे खलती थी। दोस्तों, जो औरत सर्जन कर सकती है, क्या वक्त डरने पड़ने पर वो अपने घर और अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकती? रोकने का काम तो दुनिया करती है, बढ़ने का काम तो हमें खुद करना होगा। रुके नहीं, सदैव बढ़ते रहे और दूसरों के लिए प्रेरणा बने।